लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी की 77 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी आम चुनावों में यूपी की 7 सीटों तक ही सिमटती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, 2014 के चुनाव में मोदी के खिलाफ सीधे चुनाव में उतरे आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का नाम पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में से भी गायब है। यूपी में 77 से 7 पर पहुंचे आप। 2014 की हार से डरी आप। लोकसभा की तारीखों के करीब आते ही सभी पार्टियां इलेक्शन मूड में हैं, तो वहीं यूपी में करीब सभी सीटों पर लड़ने का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी शायद इस बार के आम चुनाव में सक्रिय नजर नहीं आ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सीधे मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने वाराणसी में मैदान संभाला था। हालांकि सीधे मुकाबले में मोदी से हार के बाद भी दूसरे नंबर पर केजरीवाल ही थे। वहीं स्टार कवि कुमार विश्वास अमेठी में तो पूरे लाव लश्कर से पहुंचे और हवा भी बनाई। उनका विश्वास जम पाता कि स्मृति ईरानी की आमद ने खेल बिगाड़ दिया और कुमार 25,000 वोटों के आसपास सिमटकर जमानत जब्त करा बैठे। वहीं राजधानी लखनऊ में सिने स्टार जावेद जाफरी ने खूब लटके झटके दिखाए, लेकिन बुरी तरह से हार गए। राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात रंजन दीन का कहना है कि अन्ना आंदोलन की उपज आप पर लोगों को विश्वास था कि ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 के नतीजों से टूटी आप शायद अब तक उबर नहीं पाई है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से बनी उस पर पूरे भारतवर्ष के लोगों का ध्यान गया, इसलिए कि वह अन्ना आंदोलन की परिणति थी, उसका एक उत्पाद था। तो आम आदमी से एक स्वाभाविक उम्मीद थी कि यह न्याय पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ यानी ईमानदारी पर ये पार्टी खड़ी होगी, प्रतिबद्धता के साथ खड़ी होगी। लेकिन पूरे सत्ता के अनुभवों में यह देखा गया कि आम आदमी पार्टी भी वही साबित हुई जो अन्य पार्टियां साबित होती रही हैं, यानी पारदर्शिता कहीं भी नहीं, न्याय कहीं भी नहीं और भ्रष्टाचार के खिलाफ का जो एक माहौल बनना था वो कहीं नहीं। वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने तर्क दिए हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि पिछले चुनाव के नतीजों से सीखते हुए मजबूत सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिससे कि मोदी विरोधी वोट बंटने ना पाए। नहीं, हम देखिए काफ़ी एक्टिव हैं। बस पिछली बार की एक्टिविटी में और इस बार की एक्टिविटी में फ़र्क ये है कि पिछली बार हम देश में 450 सीटों पर चुनाव लड़े थे और आपने ये भी देखा कि विश्व में सबसे ज़्यादा ज़मानत जब्त पार्टी भी कहलाने का नाम हमारे को मिला, जो कि एक अच्छा डिसीजन नहीं था हमें लगता है। अब पार्टी बहुत सोच समझ के उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है जहां पर संगठन की हालत मजबूत है और जहां पर हमें लगता है कि हम भाजपा को नुकसान देने की पोजीशन में हैं या सीटों को जीतने की पोजीशन में हैं। तो अब जो दावेदारी ली जा रही हैं वो कैंडिडेट्स का बहुत सीरियस आकलन किया जा रहा है कि इन मानकों पर खरे उतरें तभी लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर आपने उत्तर प्रदेश में 12 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, तो पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम नदारद था। पार्टी के सर्वे सर्वा का यूपी के चुनाव प्रचार में दिलचस्पी ना होना अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या वाकई यूपी से केजरीवाल का मन उचट गया है या फिर 2014 के मोदी लहर में भीषण हार ने उनके मनोबल को तोड़ दिया है? अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन के बाद अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने 2014 के इलेक्शन में यूपी की 77 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक भी प्रत्याशी नहीं जीत सका, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को जमानत जब्त पार्टी जैसे जुमले भी सुनने को पड़े। शायद यही वजह है कि 2019 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी यूपी में एक्टिव नज़र नहीं आ रही है और सिर्फ उन्हीं सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है जहां पर वो मजबूती से लड़ सके। कैमरा पर्सन सारिक के साथ प्रियम पाठक, नेशनल वॉइस।